नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। लैब असिस्टेंट 2026 की जो भर्ती थी उसके एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसका परिणाम भी आ चुका है। और अगर परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहा तो ख़ास तौर से आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आगामी जो लैब असिस्टेंट की भर्ती हैं उसकी संभावनाएं कब तक की बन रही हैं, पद कितने रहने वाले हैं, और अब तक की जो न्यूज़ हैं उसके आधार पर जो चीज़ें वो एनालिसिस करके मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में रखने वाला हूं। पिछली जो भर्ती थी उसके अंदर भी आपने खूब मेहनत की, खूब प्रयास किया, लेकिन सीटें सीमित होती हैं। जितने विद्यार्थी उनको चाहिए उतने ही लेंगे तो सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आप में कुछ कमियां भी रही, कुछ गलतियां भी रही, और नहीं भी रही, आपने खूब मेहनत भी की, आप 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, तो मैं आपकी मेहनत पे प्रशंसा चिन्ह नहीं लगाना चाहूँगा, क्योंकि मेहनत आपने भी खूब की थी। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर अभी अपन बात नहीं करेंगे, और वो चीज़ें हो भी चुकी हैं और आप थोड़ा थोड़ा उनसे बाहर भी आ रहे हैं। लेकिन अब जो विद्यार्थियों के मन में एक उमंग है, एक जोश है कि सर अब अगर भर्ती आ गई तो हम फोड़ के दिखाएंगे, और अब अगर वैकेंसी आ गई तो हम एक जमकर मेहनत करेंगे और ये आज से ही सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा सिलेक्शन उसमें तय है। तो सिंपल सी बातें हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन चीज़ों के बारे में तो बताने वाला ही हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा ये कहना है कि इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी ऑफिशियल चीज़ मेरे पास अभी नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा, जो भी बातें आपको बताऊंगा, वो ज़रूर एक रियलिस्टिक वे के अंदर होगी, ज़रूर प्रैक्टिकल चीज़ें होगी। इधर उधर की बातें न तो हमारा काम है करना और न हम कभी करेंगे। एक प्रैक्टिकल बात मैं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि इसके अंदर ऑफिशियल चीज़ें कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो एस्टिमेशन है, एक अनुमान है, एक एनालिसिस है, एक रिसर्च है, और जो डाटा आज तक की जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं उनके अनुमान पे हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहले इस वैकेंसी का जो मुद्दा उठा उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है स्टाफिंग पैटर्न। हालांकि स्टाफिंग पैटर्न नहीं भी होता तो ये मुद्दा तो उठना ही था, क्योंकि जो यूट्यूबर, जो इंस्टीट्यूट हैं, जो कोचिंग है, जो टीचर हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी करवाते हैं, तो अब ये एग्ज़ाम तो हो चुका है, उसके बेस पे तो कुछ नहीं मिलना। तो अब कहीं ना कहीं एक नया मुद्दा खड़ा करना भी ज़रूरी था, ताकि बच्चे कनेक्ट रहें, बच्चे जुड़ते रहें, बच्चे लगातार जो है वो कोर्स भी ले सकें। उन सब चीज़ों के फ़ायदे के लिए ये चीज़ें तो होना स्वाभाविक सी बातें हैं, ये आपको समझना भी ज़रूरी है कि देखो, वैकेंसी होने के बाद तुरंत बाद आपको जो है वो उन चीज़ों के ऊपर फिर से आपको लगा दिया जाएगा, ताकि आप ना सोचें, आप बस बिल्कुल कोर्स खरीद लें और उनका काम हो जाए। लेकिन इस बार जो बात है वो केवल कोर्स की भी नहीं है, स्टाफिंग पैटर्न जैसी एक नई चीज़ देखने को मिल रही है और जो 10-15 साल बाद लागू होना है। तो पहले स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है वो थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि जितने बच्चे होते हैं उसके अनुपात में शिक्षक या फैकल्टी जो है वो उसका एक क्राइटेरिया तय किया जाता है कि इतने बच्चों के अनुपात में इतने शिक्षक होने चाहिए, इतने लैब असिस्टेंट होने चाहिए। तो वो चीज़ें तय करती हैं स्टाफिंग पैटर्न से। और इस बार ये सूचना आ रही है कि सरकार के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि स्टाफिंग पैटर्न हम लागू करेंगे आने वाले समय में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है आपको ये समझना है कि स्टाफिंग पैटर्न अभी लागू नहीं हुआ है, वो केवल एक बात निकल के आ रही है। सरकार के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और ये सूचना मांगी गई कि कितने पदों पर जो है वो कितने शिक्षकों पर जो है वो कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होने चाहिए। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत जो कहते हैं ना ऑफिशियल चीज़ें, इसके अंदर बहुत लंबी ये एक प्रक्रिया है। तो स्टाफिंग पैटर्न कब तक लागू होता है इसका भी कोई अनुमान नहीं है। हाँ, अपन ये कह सकते हैं कि 2027 के अंत तक जो है वो लागू हो जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी जो मुद्दा शिक्षकों के द्वारा बताया जा रहा है कि वैकेंसी जो आने का कारण है वो है इलेक्शन, कि भाई 2028 के अंदर नवंबर के आसपास जो है वो चुनाव होने वाले हैं और सरकार ये चाहेगी कि चुनाव से पहले पहले हम एक भर्ती करवा दें। तो ये दो मुद्दों को लेकर के वीडियो बन रहे हैं। अब वास्तव में स्थिति क्या है, वास्तव में सिचुएशन क्या है, मैंने आपको कहा मैं एक प्रैक्टिकल वे के अंदर बात करूंगा आप लोगों से। सबसे पहले स्टाफिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसके तहत लैब असिस्टेंट के लगभग 3384 पद, इतने पद जो है वो नए बिल्कुल फ्रेश जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे अगर ये स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है। और कुछ पद जो है वो पहले से भी खाली हैं, तो लगभग अपन मान सकते हैं कि 5000 प्लस पोस्ट जो है वो लैब असिस्टेंट में रिक्त हो जाएगी अगर ये स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो। ठीक है। अब 5000 पोस्ट रिक्त होने का मतलब ये कतई नहीं है कि 5000 पोस्ट पे वैकेंसी आ जाएगी। वो रिक्त होना अलग बात है, वैकेंसी कितने पे आती है वो एक अलग बात है, टोटली डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि स्टाफिंग पैटर्न और इलेक्शन से रिलेटेड क्या होती है। लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो सर कहाँ तक संभावना बन रही है कि वैकेंसी आ जाएगी? देखो, बहुत सारे लोगों ने आपको ये भी बताया होगा कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, यानी कि 2027 के अंदर शुरुआत तक, मिड में, लास्ट तक ऐसा आपको बोला गया कि वैकेंसी आपको मिल जाएगी। लेकिन वास्तव में सिचुएशन ये है कि इतनी जल्दी भर्ती नहीं आने वाली है। आपने पिछली जो भर्ती है उसके अंदर आप उसकी हिस्ट्री जानते हो, उसके अंदर आप कितने डिप्रेशन में गए ये भी चीज़ जानते हो, तो वही गलती वापस से रिपीट मत करना। बहुत डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि अभी से अगर आपने आस लगा ली, अभी से आपने एक होप रख ली कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो ये आपके लिए बाद में एक दुखदायी चीज़ साबित हो सकती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बैक टू बैक वैकेंसी, इतनी जल्दी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, तो सर बनने की संभावना क्या है? देखो, हालांकि पता मुझे भी नहीं है कि कब तक आएगी, लेकिन मैं आपसे एक फिक्स चीज़ बता दे रहा हूँ, और ये कंफर्म मान के चलना कि 2027 में तो लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम कतई नहीं होने वाला। ये चीज़ आपके मान के चलो। अगर मैं ये मान रहा हूँ कि अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी, जल्दी से जल्दी अगर एग्ज़ाम करवा ले, सरकार चाहे कि हमें तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम करवाना है, तो वो वैकेंसी 2028 से पहले आपके एग्ज़ाम कभी नहीं हो सकते। ये मैं चीज़ दावे के साथ कह सकता हूं कि 2028 से पहले एग्ज़ाम हो ही नहीं सकते। सरकार कितनी भी जल्दी कर ले, कितनी भी जल्दी भर्ती निकाल दे, 2028 के लास्ट तक एग्ज़ाम होंगे। ये चीज़ मान के चलना। तो अभी चल रहा है 2026, यानी कि आप मान के चलो 2 साल से ज़्यादा का टाइम है आपके पास, 2 साल से ज़्यादा का टाइम है। तो क्या इतनी लंबी तैयारी लेब असिस्टेंट के लिए बच्चे कर सकते हैं? देखो, जिनका सपना है कि मुझे तो लेब असिस्टेंट ही बनना है और कोई वैकेंसी की तैयारी ही नहीं करनी, अगर ऐसा कोई बंदा है तो फिर अब उसको मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, है ना। आप तो करो लेब असिस्टेंट की तैयारी, भाई भर्ती तो आनी है, 2027 के लास्ट में आओ, 28 में आओ, भर्ती तो आनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी से केवल इस एग्ज़ाम की तैयारी करना थोड़ा सा सही नहीं होगा, क्योंकि इतनी लंबी तैयारी होगी भी नहीं और ना अभी वैकेंसी का कुछ अता पता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने ये ना कहा ना कि 2028 लास्ट तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, ये अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी है, जल्दी से जल्दी अगर चाहें तो। अच्छा, अब सर कब तक की संभावना की बात होगी, पद कितने हो सकते हैं? देखो, पद ये डिपेंड करेगा स्टाफिंग पैटर्न पे। अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो आपको 1500 प्लस पद देखने को मिल जाएंगे, 1500 से 2000 के आसपास पद आपको देखने को मिलेंगे। ये बात कब है? जब स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाए। अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं होता है तो वैकेंसी भी काफ़ी लंबी खिंच जाएगी, ये 2028 से 2029 जा सकता है। ठीक है, और पोस्ट जो है वो भी आराम से कम हो जाएगी, आपकी 500 से लेकर के 800 के आसपास पोस्ट रहेगी, अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं होता है तो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे दो सिचुएशन बन रही है। एक तो स्टाफिंग पैटर्न, हालांकि स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाएगा तब तक ये अनुमान है कि जब तक न्यू वैकेंसी आएगी उससे पहले स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाएगा, सरकार अभी उस पर काम कर रही है। तो ये सिचुएशन तो मान के चलो कि नहीं लागू होगी, तो उससे पहले स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाएगा। अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू भी होता है तो इसके आसपास आपको वैकेंसी पोस्ट देखने को मिलेगी, और ये कोई कम पोस्ट नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है। आपने पिछली भर्ती में भी देखा होगा कि 40% को पार करने वाले मात्र 15,000 स्टूडेंट थे। तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, इतने पदों पर आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। अगर एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ, एक बेहतरीन तरीके से आप अगर काम करो, साल भर भी मेहनत करो, तो आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है अगर आप ईमानदारी से मेहनत करो। ठीक है, तो ये चीज़ें रहने वाली हैं जो मेरा अनुमान ये है। ठीक है, बाकी इलेक्शन, अगर आप कहें कि इलेक्शन, तो इलेक्शन से पहले हो सकते एग्ज़ाम हो जाएगी भाई अक्टूबर में, सितंबर में, लेकिन 2028 से पहले इसके कोई जो है वो आसार नहीं दिख रहे कि आपको एग्ज़ाम 27 में आपके एग्ज़ाम हो जाए या 28 की शुरुआत में ही आपके एग्ज़ाम हो जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सर अब हमें क्या करना चाहिए, सिचुएशन क्या है? मेरा ये मानना है कि अगर आपने सीईटी का फॉर्म भरा है तो अभी तो आप सीईटी का एग्ज़ाम दो, पहले इस पे फोकस करो कि भाई आपने 12th का भरा है तो 12th वाली दो, ग्रेजुएशन वाला भी भरा है तो उसको भी दो। उसके बाद आपको बीच में एक वैकेंसी पे और काम करना है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि 2028 तक आप इंतजार नहीं कर सकते, इतनी लंबी तैयारी भी नहीं कर सकते। तो जो भी 2027 में एग्ज़ाम हो रहे हैं, अब कौन कौन से एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि मैं बात करूं सीईटी की, तो सीईटी के अंदर आपके राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आएगी, आपके एलडीसी की वैकेंसी आ जाएगी, जमादार ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आ जाएगी, वनपाल की वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसियां हैं। अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन वाली के अंदर, तो वीडियो की अच्छी खासी पोस्ट पे एक भर्ती आ रही है, पटवार की भर्ती आ रही है।
अगर आप रीट प्री आपने अभी नहीं दिया है, बीएसटीसी कर रखी है, बीएड कर रखी है, तो आप रीट प्री एग्जाम की तैयारी करो। समझ रहे हैं मेरी बात को? 2027 में अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसमें से कोई एक एग्जाम आप चूज करो, जो भी आपकी सूटेबल आपको लगे कि ठीक है मैं इसकी तैयारी कर सकता हूं, तो वो एग्जाम चूज करके आप उस एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करो। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये एग्जाम 2027 में हो जाएंगे, उसके बाद भी अगर एग्जाम जल्दी हो जाए लेब असिस्टेंट का, तो भी आपको कम से कम 1 साल का टाइम मिलेगा इस एग्जाम को होने के बाद भी। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये एक एग्जाम जो 2027 में आप टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगभग 1 साल का टाइम मिलेगा, तो उसकी तैयारी भी आप आराम से फिर लेब असिस्टेंट की भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? और ऐसा तो है नहीं कि लेब असिस्टेंट बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग सिलेबस तो है नहीं भाई। कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, आप राजस्थान जीके तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो राजस्थान जीके का अच्छा खासा वेटेज रहता है हर भर्ती के अंदर, तो उसको तो आपको बढ़िया करना ही पड़ेगा। तो इनकी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेब की तैयारी नहीं हो रही है। लेब असिस्टेंट की तैयारी भी कुछ ना कुछ 20%, 30%, 40% तैयारी तो हो ही रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बिल्कुल इस पर डिपेंड नहीं होना जाना है, और बिल्कुल ये आस नहीं रखनी है कि भर्ती बहुत जल्दी आ जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा डिप्रेशन, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम कोई चीज़ बहुत लगाव के साथ उसको जोड़ लें, किसी के साथ इतना विश्वास कर लें, किसी वीडियो पे इतना विश्वास कर लें कि ये तो होना ही है, तो वो चीज़ें ज़्यादा डिप्रेशन में डालती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इन चीज़ों को इस बार फिर से जो है वो वापस रिपीट मत करना। पिछली भर्ती का मैं फिर से कह रहा हूँ, आप हिस्ट्री देखी, 2023 के अंदर सूचना आनी शुरू हुई कि लेब असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है, और एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन आया 2026 तक जाते जाते। तो समझ रहे हो 3 साल का वो गैप कितना बड़ा दुखदायी रहा होगा। कितनी बार हमने ट्वीट किए, कितनी बार आलोक राज जी ने जवाब दिए, और इस बार तो आलोक राज जी का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। इस बार तो कोई हो सकता है जो अगले अध्यक्ष साहब हो वो ट्वीट करे ना करे, कोई जानकारी भी ना मिले, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए अभी तुरंत बाद इससे अपने आप को अटैच करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको लेब असिस्टेंट की तैयारी नहीं करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अपना खुद का जो है वो निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल बातें हैं उनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपको आगे की जो तैयारी है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में निर्णय आपको खुद ही लेना है। मैं बस एक गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं कुछ बातें आपको बता सकता हूँ। हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है मेरी बातें गलत भी लग सकती हैं, क्योंकि सबका सोचना एक जैसा नहीं होता है, और ये भी मेरा एक अनुमान है, ठीक है? और जहाँ तक लगता है मेरा अनुमान ठीक बैठेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी वैकेंसी को लेकर के अपडेट। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि तैयारी शुरुआत से आप जब करो तो कंटिन्यू करो। नोटिफिकेशन आने के बाद में जो तैयारी होती है वो नहीं हो पाती है। कंटिन्यू अगर आप तैयार, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा लेब की, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको कंटिन्यू तैयारी में रहना पड़ेगा। आप डिप्रेशन होके बीच में 2 महीने बैठ गए तो फिर वो सारी चीज़ें साफ हो जाएगी, ठीक है ना? तो तैयारी आपको शुरू से लेकर के अंत तक करते ही रहना है। धीरे करो, तेज करो, मीडियम करो, लेकिन करते रहना है। तभी जाकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी वैकेंसी में पीडीएफ में आपका नाम मिलेगा। अन्यथा चीज़ें बहुत मुश्किल हो चुकी हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, और पेपर का लेवल बहुत बढ़ चुका है। और इस बार लेब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ आपने देखा ही होगा, मतलब बिल्कुल 2nd ग्रेड के लेवल पे जा रहे हैं वो लेब असिस्टेंट में, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, गलतियां कुछ भी नहीं करनी। मैथ वाले स्टूडेंट पिछली बार बायो नहीं पढ़ के गए, बायो 50% पूछ ली उन्होंने। और मैं एक चीज़ शुरुआत से बता रहा था कि बायोलॉजी के अंदर आपके जो सिलेबस है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना है ना, उतना अकेली बायो का है। तो वो चीज़ बिल्कुल फिट बैठ गई। उन्होंने सवाल भी उतने ही पूछे जितने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को मिला के पूछे, उतने अकेले बायो के पूछ लिए। तो बोर्ड का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, जो भी सिलेबस में दे रखा होता है उन सारी चीज़ों को ही पढ़ना होता है, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा होता है कि इतने क्वेश्चन इसमें से आएंगे, इतने क्वेश्चन इसमें से आएंगे। आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है? तो लेब असिस्टेंट की भर्ती 2028 तक एग्जाम होंगे, उससे पहले मुझे नहीं लगता एग्जाम हो जाएंगे आपके, ठीक है? ये भी अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। पदों की संख्या बता चुका हूँ मैं। तो अब आपके सामने है सारी चीज़ें, एनालिसिस आपके सामने है। अब निर्णय आपको करना है, जो भी करना है वो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो तुरंत आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, इंस्टाग्राम पे बताएं, टेलीग्राम पे बताएं, जहाँ पे मर्जी हो आप मैसेज छोड़ देना। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है बच्चों? बहुत बहुत धन्यवाद।